my name is Rida Khalid. How are you all? Today I am going to teach you Oxford Progressive English that is for grade 4. So grade 4 आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में और जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है Oxford Progressive English. जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8. आइए बोर्ड पे चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट 8 में हमारे लिए ऐसी क्या लर्निंग पॉइंट्स दिए गए हैं. So students, as you can see on the board, जहां मैंने सब कुछ लिखा है, यूनिट नंबर 8 का नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रन. अब ये जो स्टोरी है, ये जो टेक्स्ट है, ये किस बारे में दिया गया है? ये टेक्स्ट दिया गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में. इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मैं अभी रिवील नहीं करूंगी. अभी मैं आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगी. अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि हमारे यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 8 और उसका नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रन. लेसन नंबर 1 आज हम करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे हर यूनिट के 5 लेसन होते हैं. लेसन नंबर 1 में हम बात करते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज की. लेसन नंबर 2 में हम बात करते हैं वर्ड्स की, यानी कौन सी वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, उनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. लेसन नंबर 3 में हम रीडिंग करते हैं. हम रीडिंग किसकी करेंगे? गिफ्टेड चिल्ड्रन की. ठीक है. उसके बाद लेसन नंबर 4 में हम बात करेंगे सेंटेंसेस की. अब जो वोकैबुलरी और जो हमने ग्रामर इस पूरे लेसन 1 में पढ़ी थी, उस लेसन को हम यूज करते हुए लेसन नंबर 4 के सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करने वाले हैं राइटिंग की. लेसन नंबर 5 में जाके हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हमारे पास इसमें क्या दिया गया है. लेसन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज. नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज नंबर 1, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ. आपकी बुक के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक बॉक्स दिया गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स. बिल्कुल ठीक. इस बॉक्स के ऊपर आपको ये बातें लिखी हुई दिखाई दे रही है, वोकैबुलरी और ग्रामर. ठीक है. वोकैबुलरी के आगे ये लिखा है मेक, डू, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटीज. ठीक है, एग्जैक्टली. उसके बाद आगे दिया गया है ग्रामर का पार्ट. अब आप ग्रामर का पार्ट जो देख रहे हैं वो मैंने बोर्ड के अगले हिस्से में लिखा है. हम पहले इसको देखते हैं और उसके बाद ग्रामर को देखेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे फाइनली हम एक्सरसाइज नंबर 1. सो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी में हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं इस पूरे यूनिट के लिए, वो वर्ड्स हैं मेक एंड डू. ये क्या है? वर्ब्स हैं. ठीक है, ये वर्ब्स हैं, लेकिन इनको इन वर्ब्स को चेंज किया जाएगा एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटीज के अंदर. अब मैं आपको बताती हूँ कि रिवाइज कर लेते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स क्या थे हमारे पास? हमने बात की थी कि एडजेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं? दे टेल यू अबाउट क्वालिटी ऑफ ए नाउन, यानी कोई नाउन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, फास्ट है, स्लो है. ठीक है, इन सब चीजों की जब एडजेक्टिव यानी क्वालिटीज की हम बात करेंगे तो क्वालिटीज हमें कौन बताता है? एग्जैक्टली हमें एडजेक्टिव्स बताते हैं कि क्वालिटीज क्या हैं. अब एडजेक्टिव्स कितने किस्म के होते हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडजेक्टिव्स बहुत सारी किस्म के होते हैं. ठीक है, जो टाइप यानी जो किस्म हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसको कहना है, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटीज. वेरी गुड. अब एबिलिटीज क्या होती हैं? एबिलिटीज की हम बात करें तो हम कहते हैं ये एबिलिटीज, जिन क्वालिटी की हम बात कर रहे थे ना, वही क्वालिटी यानी किसी काम के करने की सलाहियत. अगर मैं उर्दू में इसको लिखूं तो वर्ड है सलाहियत, और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, टू बी एबल टू डू समथिंग बेस्ट, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको बेस्ट तरीके से आती है, तो आप कहेंगे कि ये मेरी एबिलिटी है. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि आई एम अ टीचर एंड आई एम बेस्ट एट इट, मैं एक बेस्ट टीचर हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है. ठीक है, ये मेरी सलाहियत है कि मुझे टीचिंग करनी आती है. सो मेरी पर्सनैलिटी यानी मेरे नाम के साथ यानी मेरे नाउन के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो एडजेक्टिव क्या होगा? एग्जैक्टली वो होगा एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी, यानी कि मैं किसी काम को करने की सलाहियत रखती हूँ, एबिलिटी रखती हूँ, तो मेरे नाम के साथ लगेगा एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी. ठीक है, अब देखें इनमें से कौन से वाला वर्ड, अब इसकी भी 2 बातें हैं. ठीक है, मेक और डू. अब अपने सेंटेंस में एबिलिटीज को बताते हुए हमने इन दोनों वर्ड्स को यूज करना है, दोनों वर्ब्स को, लेकिन कौन सी सेंटेंस में कौन सी जगह पर मेक यूज होगा और कौन से सेंटेंस में किस जगह पर डू यूज होगा, इसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. यूज ऑफ मेक. अब मेक कहाँ कहाँ आपने यूज करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा. यूज्ड फॉर क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड फॉर एक्शंस यू चूज टू डू. एग्जैक्टली ऐसी बातें जो आपने
किसी काम को करने के लिए, ऐसे एक्शंस जो आप किसी चीज को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, बनाने के लिए यानी अपनी तरफ से खुद बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग समथिंग, क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग सेम एक्टिविटी, आपने कोई चीज खुद से बनानी है जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ रेड में लिखा है रिजल्ट, ये इसका लिटरल मीनिंग है। एंड फॉर एक्शंस यू चूज टू डू, और वो एक्शंस जो मेरे स्टूडेंट्स आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो जो एक्शंस होंगे उन सब को क्या कहा जाएगा, उन सब के लिए वर्ड यूज किया जाएगा मेक। एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, बोर्ड में मैंने लिखी है। बात करते हैं डू की। यूज ऑफ डू, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस, कौन से एक्शंस, ऑब्लिगेशन एंड रिपीटेटिव टास्क। ऑब्लिगेशन कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, आपकी मामा ने आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हुई हैं छोटी छोटी, ठीक है, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो वो क्या होती हैं, हमारी जिम्मेदारियां। जैसे इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू एंड टू कवर द सिलेबस विद यू, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको रिपीटेटिवली करूंगी, डेली आपको पढ़ाऊंगी, डेली टीचिंग करूंगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, डू। ये मेरा ऐसा एक्शन है जो मैं रिपीटेटिवली कर रही हूँ, ठीक है। देन रिपीटेटिव टास्क, अगेन वही बात, कोई चीज जो आप बार 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 कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं अगर इजी करके लिखूं तो इसको कहते हैं टू रिपीट समथिंग, ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग है टू रिपीट समथिंग, और ऑब्लिगेशन का मीनिंग है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये चीज आपने गौर से देखनी है। रिपीटेटिव टास्क कौन से होंगे, बिल्कुल रिपीटेटिव टास्क वो होंगे जो मैं रिपीटेडली कर रही हूं, और ऐसे टास्क के लिए जो ऐसे एक्शंस के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे, वो क्या होगा, डू। एग्जैक्टली। नाउ लुक एट दिस टेबल। अब जो ये टेबल यहाँ पे मैंने बनाया है, ये एग्जांपल्स आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल्स मिस श्रद्धा ने खुद लिखी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ इनको पढ़ें। अब मेक के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ बनाई हैं। मेक ब्रेकफास्ट, मेक अ प्लान, मेक अ स्पीच और कमेंट, ठीक है। डू के लिए एग्जांपल्स मैंने क्या लिखी हैं, डू योर होमवर्क, डू योर हेयर, डू गुड डीड्स। अब देखें, हमने बात की थी कि डू के साथ कौन सी चीजें होंगी, या तो हमारे ऑब्लिगेशंस होंगी यानी जिम्मेदारियां, और उसके अलावा क्या होगा हमारा रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, सो हम यहाँ लिखते हैं रिपीट। और उसके अलावा मेक के आगे हमने कौन सी बातें लिखनी है, जो हम किसी चीज को प्रोड्यूस, वेरी गुड, हम किसी चीज को प्रोड्यूस या क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, खुद से कोई चीज बना रहे हैं। देखिए, मेक ब्रेकफास्ट खुद से बनाया, मेक अ प्लान अपने दिमाग से सोच के बनाया, मेक अ स्पीच और कमेंट अपनी जुबान से स्पीच की कमेंट दिया। सो वो चीजें जो आप खुद से प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए क्या लग जाएगा, बिल्कुल। और जो चीजें हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिवली कर रहे हैं, जो एक्शंस, यानी होमवर्क डेली करते हैं आप होमवर्क, डू योर हेयर आप अपने बाल रोज बनाते हैं, ठीक है, और डू गुड डीड्स ये भी आप ऐसा टास्क है, आप हर अच्छा काम दिन में हर वक्त करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये हमारे ऑब्लिगेशंस और रिपीटेटिव टास्क होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आप इस चीज को समझ लें, ये जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, मेक और डू, याद रखिएगा कि ये जो दो चीजें हैं, ये हमने आगे लेसन नंबर 5 तक इसी तरह पढ़नी है, ठीक है। सो लेसन 5 तक आपने इन चीजों को, इन एक्शंस को यूज करना है, इन एक्शन वर्ड्स को, और आगे बनाने हैं मजीद सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां आज की ग्रामर को डिस्कस करते हैं। So students, as you can see, the grammar part of the day is again हमारा सबका favorite tense, past tense. So could, the word that we are actually using is could. अब जो sentences, जो statements could के साथ बनती हैं, उसको हम देख लेते हैं। उनको कहा जाता है past abilities. Students, हम बात करें abilities के बारे में, ठीक है। जैसे मेरी ability है आपको teach करना, आपकी ability है अगर आप बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छा उर्दू में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो ये आपकी एबिलिटी है, और ये मेरी एबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आई कैन राइट विद डिफरेंट मार्कर्स, ठीक है, सिर्फ रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो ये एबिलिटीज हो गई पास्ट एबिलिटीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस में कुड को यानी पास्ट एबिलिटीज को यूज करते हुए कैसे लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स वहां मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आइए उनको रीड करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल इज अली कुड मेक ऑमलेट बिफोर ही वेंट टू अमेरिका। अब अली क्या है, स्टेटमेंट को समझते हैं। अली हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू अमेरिका, अली अब अमेरिका शिफ्ट हो गया है, लेकिन वो क्या था, अली कुड मेक ऑमलेट बिफोर ही वेंट टू अमेरिका।
एग्जैक्टली। सो अली जब अमेरिका अब चला गया है तो जाने से पहले वो क्या कर सकता था? ही कुड मेक एन ऑमलेट, वो ऑमलेट बना सकता था। ठीक है। नंबर 2, सना कुड रीड एंड राइट व्हेन शी गॉट द एडमिशन। अब सना कौन है? एक छोटी सी बेबी है। ठीक है। सो स्कूल में एडमिशन ले रही है, सिनेरियो को समझे, पूरा सीन समझे, मेक अ स्टोरी। ओके, स्टोरी इन योर माइंड। सो सना कुड रीड एंड राइट, सना क्या कर सकती थी? पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। कब? जब उसका एडमिशन हुआ। ठीक है। सो क्या हो गया? सना की एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी क्या थी? शी कुड रीड एंड राइट, वेरी गुड। और अली की पास्ट एबिलिटी क्या थी? एग्जैक्टली, ही कुड मेक ऑमलेट। सो देखिए आपने क्या लिखा, वर्ब के पहले आपने क्या लिखना है? ऐड करना है कुड। ठीक है, आप देखें ये वर्ब से पहले लिखा गया है। यहां पर भी अगर मैं इसको लिख दूं तो ये वर्ब से पहले लिखा है, मेक, रीड। ठीक हो गया। एक और यहाँ पर 2 वर्ब्स हैं तो दोनों को अंडरलाइन में कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इट इज वेरी इजी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड द टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट वर्ड। अब देखें जो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, ग्रैंडपा वांट्स और डजंट वांट इमरान्स हेल्प। ठीक है। अब ग्रैंडपा को हेल्प की जरूरत है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली आप जो बोर्ड पे यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक डायलॉग। वीडियो को करें पॉज, यहाँ से आप डायलॉग ये पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं या तो आप डायलॉग यहाँ से पढ़ लें या आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करें और अपनी बुक पे से इस डायलॉग को कंप्लीट करके मेरे पास वापस आए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या बात करनी है, हमने देखना है कि जो एक स्टेटमेंट हमें पहले दी गई थी, ग्रैंडमा वांट्स डजंट वांट इमरान्स हेल्प, ग्रैंडपा को हेल्प की जरूरत थी या नहीं थी? आप जवाब देंगे। बिल्कुल, ही डिड नॉट वांट इमरान्स हेल्प, उनको इमरान की हेल्प की जरूरत नहीं थी। सो यहाँ देखते हैं हमें क्या लिखेंगे, हम इसको कर देते हैं सर्कल्स। ग्रैंडपा डजंट वांट इमरान्स हेल्प। सो यू नो व्हाई ही डिड नॉट वांट हिज हेल्प, बिकॉज वो काम कर रहे थे, वो कुछ सीक्रेट काम कर रहे थे और ग्रैंडपा नहीं चाह रहे थे कि इमरान उनकी हेल्प करे। सो स्टूडेंट्स आप ये पढ़ चुके हैं और ये बात आपकी हो गई है कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 2। रिमेंबर जो अभी हमने किया है मेक और डू एक्शन वर्ड्स, उनको हमने यूज करना है और शो करना है एक्शंस के साथ। ठीक है। अभी एक्सरसाइज आप मेरे साथ सॉल्व करें। 2 वर्ड्स हैं मेक और डू। स्टेटमेंट में पढ़ देती हूँ, राइट मेक और डू द डायलॉग में हेल्प यू। कौन सा डायलॉग? कौन सा डायलॉग हमें हेल्प करेगा? एग्जैक्टली वही डायलॉग जो अभी हमने पढ़ा है ग्रैंडपा और इमरान के बारे में। चलो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी सॉल्व, तो इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। डू अ क्रॉसवर्ड, हमने बात की थी डू कौन सी स्टेटमेंट्स के लिए लगता है? जहां रिपीटेटिव एक्शंस लगते हैं। ठीक है। या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या है उसके अलावा हमारा ऐसा काम है जो हम बार बार करना जा रहे हैं। सो डू अ क्रॉसवर्ड। ओके। एनीथिंग, अब देखें ये एनीथिंग क्या है? रिपीटेटिव टास्क है या हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या क्या आएगा यहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा डू एनीथिंग। ठीक है। डैश अ मिस्टेक, अब गलती इंसान एक दफा करते हैं कि रिपीटेटिवली करते हैं? रिपीटेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गलती एक दफा होती है, तो हम लिखते हैं उसको मेक अ मिस्टेक। ठीक है, वेरी गुड, मेक अ मिस्टेक। नंबर 4, डैश माई बेस्ट, इफ आई टेल यू दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट टू टीच यू। सो डू क्या है? ये मेरा रिपीटेटिव टास्क है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जैक्टली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डू माई बेस्ट। ओके। डैश अ सजेशन, अब एक सजेशन आप एक दफा दे सकते हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल, इट्स जस्ट वन टाइम थिंग, तो हम लिखते हैं यू कैन मेक अ सजेशन। ओके। नंबर 6, डैश नथिंग, डू नथिंग। ओके, क्योंकि नथिंग जो है, डू नथिंग, जैसे हमने एनीथिंग की बात की थी, सो हम उसके साथ एनीथिंग और नथिंग के साथ हमेशा डू लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना किस टास्क की बात हो रही है। डैश टी, एग्जैक्टली हम बस बात कर रहे थे जब हमें कोई क्रिएट, टू मेक और टू क्रिएट समथिंग, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? वर्ड मेक टी। नंबर 8, डैश समथिंग, अगेन समथिंग हमने पहले देखे एनीथिंग नथिंग यूज किया है, सो इसी के लिए हम यहाँ पर जैसे डू यूज किया था, हम यहाँ पर भी डू लिखेंगे। ठीक है, चलें जिसको लिखते हैं डू। नंबर 9, डैश एन एक्सक्यूज, अब अगेन जैसे हमने मिस्टेक की बात की थी, एक दफा होती है, ठीक है, उसके बाद सजेशन भी वन टाइम होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और उसके अलावा एक्सक्यूज, जब आप किसी चीज के लिए सॉरी कर रहे हैं, एक्सक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे मेक।
सो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां करते हैं मजीद एक एक्सरसाइज सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3 है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सरसाइज 3 है आपके और मेरे बारे में। हम करने वाले हैं एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, जब मैं पढ़ के खत्म हो जाऊं, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज और अपनी बुक्स के अंदर इन क्वेश्चंस के देने हैं आंसर्स। आइए इनको रीड करते हैं। कैन यू मेक एन ऑमलेट? कैन यू मेक अ कप ऑफ टी? कैन यू मेक अ सैंडविच? कैन यू डू द स्प्लिट्स? कैन यू डू अ हेडस्टैंड? कैन यू डू अ मैजिक ट्रिक? सो जो ये 6 क्वेश्चंस है, इनके आप मुझे करेंगे आंसर कैसे, यस और नो के लिए। आपने करना है इस वीडियो को पॉज और इस काम को कंप्लीट करके वापस में सिद्धा के पास आइएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप ये काम कर चुके हैं और आपने बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मूविंग ऑन टू लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, व्हिच इज एक्सरसाइज नंबर 4। एग्जैक्टली हम बात कर चुके हैं लिसनिंग और स्पीकिंग की। अब जो लास्ट स्पीकिंग एक्टिविटी है वो किस बारे में है, वो है आपके बात करने के बारे में। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने बुक्स को कर देना है क्लोज। जैसा कि आपने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की है यहाँ पर, उसी तरह अब आप करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4। जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ एक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब इन एक्शंस को देखते हुए आपने मुझे बताना है कि आप अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे। ओके आपके पास अगर आपका दोस्त अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, सो यू कैन ऑल्सो डू इट विद योर सिबलिंग। आप किसी अपने बहन भाई के साथ कर सकते हैं, और यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एनीबडी, ठीक है। किसी से भी आपने बात करनी है। आपने क्या बात करनी है, इन एक्शंस को देखते हुए आपने पूछना है कैन यू डू दिस, ओके, कैन यू मेक दिस। तो आपने डू और मेक को यूज करते हुए स्टेटमेंट्स बनानी है, क्वेश्चंस बनाने हैं और एक दूसरे से पूछने हैं। वीडियो को पॉज करिए और ये काम कंप्लीट करके अभी मिस श्रद्धा के पास वापस आइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा और आज का इंटरेस्टिंग लेसन यहाँ होता है खत्म। कल मिलते हैं लेसन नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।